प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक मरतबा फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे कामों के बारे में जिनसे गरीबी आती ही आती है। 50 ऐसी बातें हैं जिनसे गरीबी आना तय है, और 50 में से एक भी बात अगर आप कर रहे हैं और उसको आपने ज़िंदगी का बना रखा है हिस्सा, तो समझ जाइएगा आप गरीब ही मर जाएंगे, चाहे कुछ भी करते रहें। तो आज ही इन 50 बातों को त्याग दीजिएगा। कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी कोने पर रहते हैं, आज ही इन 50 चीज़ों को अगर आप त्याग देंगे तो यकीन जानिएगा आप कभी गरीबी का शिकार नहीं होंगे। बाकी आप तरह तरह की गरीबी दूर करने की या कुछ भी दूर करने की, धन दौलत पाने की या करोड़पति बनने की, कुछ भी किसी भी किस्म की वीडियो देखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ये 50 बातों में से एक भी बात अगर आप कर रहे हैं। तब आज ही इन 50 बातों को सुधार लीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको लाखों करोड़ों वीडियोस आपको देने वाले बैठे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल 50 ऐसी चीज़ें आपके साथ मैं पूरा यहाँ खड़े होकर के बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेहरबानी करके आप तमाम लोग एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा और गहराई से अपने गिरेबान में भी झांक करके देखिएगा कि ऐसा तो नहीं कहीं हम इन चीज़ों की शिकायत तो नहीं है। कोई भी लड़का लड़की किसी भी धर्म जाति समुदाय से इस वीडियो को देख रहा है, मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देख। सबसे पहली चीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, घर के अंदर गरीबी जब ही आएगी जब आप माँ बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा द्वंद ये चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, माँ बाप की नाफरमानी ना करें। मैंने देखा है कि औलाद जवान हो जाती है, माँ बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, भाग जाते हैं। दूसरी चीज़, माँ बाप को सताते हैं। मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुढ़िया बुढ़े अलग चूल्हा लिए बैठे होते हैं और लड़का अलग होता है। ले ऐसे मामलात ना करें, वरना घर के अंदर कभी फरबे हाल नहीं होगे। कोई आपका कोई कुछ है ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, जो शख्स कुरान अज़ीम की तिलावत ना करता और कुरान अज़ीम घर के अंदर बंद रखा हो, उसमें धूल लग रही हो, पढ़ने वाला कोई ना और कुरान अज़ीम ऐसे ही बंद रखा है, तो यकीन जानिएगा उस घर के अंदर भी कभी खैर बरकत नहीं आ सकती। तीसरी चीज़, घड़े के अंदर मुंह लगाकर पानी पीना। कुछ लोग जग उठा करके पानी पी जाते हैं, कुछ लोग देगची उठा करके पानी पी जाते हैं, कुछ लोग 2-2 लीटर की बोतल उठा के पानी। तो पानी को अगर इस तरीके से आप पिएंगे तो भी घर के अंदर खैर बरकत नहीं हो सकती किसी भी हाल में। अगली चीज़ समझिएगा कि बगैर हाथ धोए देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं। अगर बगैर हाथ धोए खाना खाओगे तो घर के अंदर, रिज़्क़ के अंदर कभी खैर बरकत नहीं हो सकती। अगर गुस्ल खाने के अंदर खड़े होकर के पेशाब करोगे तब भी घर के अंदर खैर बरकत नहीं होगी। और आप टूटी हुई कंघी, टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई चीज़ें इस तरीके से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी घर के अंदर खैर बरकत नहीं हो सकती। ये बहुत कामयाब चीज़ें बता रहा हूँ, हर चीज़ बहुत काम की है इसमें। कोई भी सामान टूटा हुआ इस्तेमाल आप कर रहे हैं बेवजह, बिना मजबूरी के, और आप उसको दोबारा से ख़रीद सकते हैं या ला सकते हैं, इतनी आपके पास ताकत है, हिम्मत है ना, आपके पास इतना बैलेंस है और ला सकते हैं। कंघी है, शीशा है, मग्गा है, या कोई फटे हुए कपड़े इस तरीके से आप पहने फिर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके घर के अंदर खैर बरकत नहीं हो सकती। अगली चीज़, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों में बिगाड़ पैदा करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट रिश्तेदारों में पैदा हो जाते हैं जो बिगाड़ कराते हैं, उसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, और रिश्तेदारों में बटिया डलवा देते हैं, यानी रिश्तेदारों के अंदर बुराइयां पैदा करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, ऐसे इंसान के घर में भी खैर बरकत नहीं होगी, और जिस घर के अंदर वो रहेगा वो घर तबाह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। अगली चीज़ समझिएगा, मैयत के पास बैठ करके खाना खाना। आजकल तो आम ये हो गया है कि जिस घर में मौता होता है, डेथ होती है ना, मैयत होती है, फौतगी हो जाती है, तो देखा ये जाता मैयत उठने से पहले ही लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, है ना। दोपहर का इंतज़ाम होगा, शाम का खाना खाते हैं, और मैयत डेड बॉडी पड़ी भी होती है उसके पास इर्द गिर्द बैठ करके तक खाना खाया जाता है। ऐसे ऐसे कोई पार्टी चल रही है, ऐसे घरों के अंदर भी खैर बरकत नहीं होती है। रात को झाड़ू लगाने से भी खैर बरकत नहीं मानी जाती है। घरों के अंदर अगर मकड़ी के जाले पेवस्त हैं, बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले घरों के अंदर लगे हुए हैं, तब भी आपके घर के अंदर खैर बरकत नहीं होगी। जल्द से जल्द उनको साफ़ करने की कोशिश करें। और हाँ, गलत और झूठी कस्में खाना, गलत और झूठी कस्में खाने वाले के लिए भी कोई रास्ता है नहीं, कोई खैर बरकत नहीं। और सबसे बड़ा दुश्मन यही होता है कि वो कोई गलत अपने झूठी कस्में खा करके कोई
चीज़ किसी को देता है, कोई धोखेबाजी करता है, झूठी कसम खा कर के किसी को माल बेचता है, तो ऐसे लोगों की बख्शिश भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब भी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसी सिलसिले में जो लोग खाना खाने बैठते हैं और बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं हो, तो रिज़्क़ में नहीं हो, घर में नहीं हो, घर में नहीं हो, तो पूरे परिवार में हमेशा के लिए बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा हाथ जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर ही आपने खाना शुरू करना। जूता जो है, जूता चप्पल देखे जाते हैं कि उल्टे पड़े हुए अगर आपको कहीं दिख जा रहे हैं, जूते चप्पल कहीं उल्टे पड़े हुए आपको दिख गए, तो आप जानबूझकर भी देख कर भी उनको अगर आप सीधा नहीं कर रहे हैं, देखा जाए चप्पल के ऊपर वो चप्पल चढ़ी हुई है, जूते पर चप्पल चढ़ी हुई है, उल्टे पड़े हुए, तो कोशिश करें उनको तरतीब से लगा दें और उल्टे पड़े जूते चप्पलों को सीधा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर घर के अंदर खैर व बरकत ख़त्म हो जाएगी। फूंक मार के चिराग को बुझाना, ऐसी ये भी बहुत बुरी आदत होती है। फूंक मार के जो लोग चिराग को बुझाते हैं उन लोगों की ये भी, फूंक मार के कभी चिराग वगैरह मत बुझाना। और हाँ, लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं, ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं कुछ लोग उसको जला देते हैं। किसी के अंदर किसी घर में ज़्यादा लहसुन चलता है, ज़्यादा प्याज चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, कुछ लोग छिलकों को जला देते हैं, है ना। तो छिलकों को कभी भी लहसुन प्याज के ना जलाएं, कोशिश करें कि उनको, है ना, रिसाइकिल तरीके से डस्टबिन वगैरह में डालें और उनको खाद वाद बनाने की कोशिश करें, जलाने की कोशिश ना करें। और हाँ, अंधेरे में बैठ करके खाना खाना, जो लोग अंधेरे में बैठ करके खाना खाते हैं या फिर अंधेरे में खाने को बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में भी खैर व बरकत नहीं होती है, याद रखिएगा। अगली चीज़, कोई फ़कीर है, कोई मोहताज आपके दर पे आया है, उस फ़कीर से रोटी या कोई भी सामान आप ख़रीद रहे हैं, तो कभी भी उस फ़कीर से ना तो अनाज लें, ना रोटी लें, ना कोई सामान लें, ना चावल लें, ना उसका आटा लें, कुछ भी ना लें, फ़कीर से कभी ना लें। अगर आप फ़कीर से ख़रीद करके अपने घर में रख रहे हैं तो घर की समझ लें बरकत ही चली जाएगी, समझ ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन आजकल तो फ़कीरों का भी मामला ऐसा हो गया कि, है ना, भिखारी भीख में ज़्यादा आमदनी हो रही, तो आजकल जाली फ़कीर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। अपनी औलाद को गाली देना, बेहयाई के साथ पेशाब करना और घर के दरवाज़ों पर बैठना, है ना, अपनी औलाद को कभी गाली नहीं देना चाहिए, बेहयाई के साथ कभी भी पेशाब नहीं, कहीं खुले में ऐसे बैठ कर पेशाब नहीं करना चाहिए, अपने कायदे करीने से टॉयलेट वगैरह में ही पेशाब करना चाहिए। अगर टॉयलेट वगैरह नहीं है तो फिर कहीं एकांत ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऐसे देखता ना हो, बेहयाई ना होती हो। और तीसरी चीज़ इसमें यही आती है, कभी भी घर के दरवाज़ों पर ना बैठा करें, क्योंकि घर के दरवाज़ों से कभी गैर मर्द गुजर रहे हैं, कभी लड़के गुजर रहे हैं, कभी लड़कियां गुजर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन होती है ना, तो आप कभी भी अपने दरवाज़ों पर ना बैठा करें और कोशिश करा करें अपने घर के मेन दरवाजे पर पर्दा डाल के रखें, समझ रहे हैं। आपने वाक़या सुना होगा कि एक बेनमाजी और गुनाहगार की नज़र घर पर पड़ गई थी, एक पाक घर के ऊपर पूरी बरकती चली गई थी उस घर की। तो जाने मालूम नहीं कौन कौन से लोग किस किस तरीके के, किस किस किस्म के दरवाज़ों से गुजर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, घर के दरवाज़ों पर ना बैठा करें। कुछ लोग इस्तिंजा करते समय बातें करते हैं, इस्तिंजा करते हैं और कुरान को बिना वज़ू छूते हैं और खाने पीने के जो बर्तन हैं उनको खुला ही छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से भी परहेज़ करें। और बुरे ख़यालात, बुरी बातें या बुग़्ज़ रखना दिल के अंदर, ऐसी सिचुएशन भी अगर आपके साथ है तो घर के अंदर खैर व बरकत देखने को नहीं मिलेगी। अगली चीज़ समझिएगा, आधी चीज़ें बता चुका हूँ, एक एक बात बहुत कामयाब है, ये लिख कर के रख लें, इन चीज़ों को हल्के मत लीजिए। आपसे 2 साल पहले मैंने बताया था 40 ऐसी चीज़ें जिनसे घर के अंदर गरीबी आती है, लेकिन आज मैं 50 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो बुनियादी चीज़ें जिनसे घर के अंदर गरीबी आती है। तो समझ लीजिएगा, कोई आपके दर पे सवाली आता है, दरवाजे पे कोई भिखारी आता है और आपको लग रहा है वाकई में इसको सख्त ज़रूरत है, आपके अंदर ये काबिलियत उन्हें पहचान लेना था, आपको हर किसी को आता होगा कि वाकई में भिखारी को डुप्लीकेट, तो अगर भिखारी है उसको आप खाली हाथ लौटाल रहे हैं तो ये भी गलत है, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें। और पैसे देने से परहेज़ करें भिखारियों को, है ना, जो पैसे दे करके उनको कोई 100 दे रहा है, कोई 500 के नोट दे रहा है, ऐसी सिचुएशन से बचें। उनको खाने के लिए दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो पेट भर लें। अब खाना थोड़ी ना बेचते फिरेंगे, समझ रहे हैं। पैसों से तो वो कुछ शराब पी लेते हैं, कोई जुआ खेल लेते हैं, कोई नशा, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ऐसे भिखारियों का बड़ा मामला बोलवाला चलता है ऐसे में, तो पैसे देने से परहेज़ करिएगा। और हाँ, पानी के बर्तनों को जिसमें पानी पीने का भरा हुआ रखा होता है, किसी की बाल्टियों में रखा होता है, किसी के टैंक में रखा होता है, किसी के वाटर कूलर, उनको अगर आप नंगा छोड़ देते हैं रात में तो भी खैर व बरकत आपके घर से ख़त्म हो जाएगी। चीनी के टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करने से भी घर के अंदर की, चीनी के हों या मिट्टी के हों, अगर आप इनके बर्तन इस्तेमाल करते हैं और टूटे हुए इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके घर से खैर व बरकत निकल जाती है। अगर आप कब्रिस्तान के अंदर हंसते हैं
जो लोग भी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, हालांकि देखा तो यह आपके टाइम में कब्रिस्तान के अंदर कौन ही जा रहा है, जब मर रहा है तभी दिखता वो कब्रिस्तान चला गया, है ना। बहुत ही कम, हमें तमाम को कब्रिस्तान जाना चाहिए और जो कब्रिस्तान में लोग पहुंच चुके हैं उनके लिए फातिहा वगैरह पढ़ करके दुआएं करनी चाहिए, उनकी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए। लेकिन आज के टाइम में तो कब्रिस्तान में कौन ही दिखता, आप गुजर के देखना कब्रिस्तान में सूंसाएँ कि कीड़ों की आवाज़ें निकलती होंगी, है ना, कोई दिखाई नहीं देगा बंदा उस कब्रिस्तान में, समझ रहे हैं। और हाँ, कब्रिस्तान के अंदर कभी हंसना नहीं है, ऐसा करेंगे तो आपके घर से भी खैर बरकत ख़त्म हो जाएगी। उल्टा कभी मत सोना, है ना, उल्टे बंदरों की तरह सोते हैं जो भी इंसान, है ना, अपने मुंह को इस तरीके से नीचे कर लेता है और फिर सो जाता, उल्टा सोता, तो ऐसे भी खैर बरकत ख़त्म होती है। और कुछ लोग ये देखा जाता है टॉयलेट वगैरह में बैठ करके बातें करते हैं, टॉयलेट वगैरह में बैठ करके बातें करते हैं, मतलब ये फ़ोन लगा लिया, टॉयलेट कर रहा है, 1 घंटा हो गया, निकल ही नहीं रहे बाहर, बातें चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन से भी घर में खैर बरकत ख़त्म होती है। खाना खाने के बर्तनों में हाथ धोना, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि प्लेट में बैठ करके ही, देगची में ही, वहाँ पर जिसमें सब्जी उतरी है, जिसमें रोटी उतरी है ना, उसी में ही आप बैठ करके क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं खाना खाने के बाद। तो ये सिचुएशन से बचना चाहिए। और कभी किसी हरे भरे दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने तक आपने कभी नहीं सोना चाहिए, है ना। सूरज जो जितना ज़्यादा देर तक सोता रहेगा उसके घर में उतनी ज़्यादा नहुसत होगी। याद रखिएगा, फटे कपड़े जिस्म पर ही सीना। कुछ लोग ऐसे जिस्म पहनने के बाद, जैसे मान लेते हैं मिसाली तौर पे मेरा कुर्ता यहाँ से फट गया और मैं इसको ऐसे ही पहने यहाँ ही सुई पकड़ करके इसको इंतजाम बना रहा हूँ, है ना, ऐसे ही यहाँ पर ही सिलना शुरू कर देते। इससे ये भी नहीं करना चाहिए। अगर पेमंद लगाना है, फट गया, तो इसको उतार करके आराम से सुकून इत्मीनान के साथ बैठ करके इसको सिया जाए दुरुस्त तरीके से, उसके बाद ही इसको जिस्म पर डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ रहे हैं। अगली चीज़ यहाँ पर जो है, लेडीज़ को खड़े होकर बाल बांधना। लेडीज़ वगैरह को कभी अपने चुटिया वगैरह जो होती है वो खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ के परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिमा के बाद, यानी सोहबत के बाद, बैतुल खुला, सोहबत के बाद, जिमा के बाद जो है गुस्ल करे बगैर खाना खाना। तो हमेशा गुस्ल वगैरह कर लेना चाहिए। खड़े होकर पैजामा नहीं पहनना चाहिए, बैठ कर ही हमेशा पैजामा जो है पहनना चाहिए। दांतों से नाखूनों को कभी नहीं काटना चाहिए। बगैर दस्तरखान के खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल देखा ही आ जाता है, कोई आ रहा काम करके 10 बजे, कोई आ रहा है 6 बजे आ गया, कोई 6 बजे उसने प्लेट में उतारा खा गया, कोई 9 बजे आ रहा प्लेट में उतारा खा गया, है ना। अलग अलग ले लेके भागा, अलग चरपई पे, अलग बेड पे, अलग बिस्तर पे, अलग किचन में। ऐसे नहीं, सारे तमाम लोग बैठ करके अगर जो दस्तरखान लगा करके खाएंगे तो घर के अंदर खैर बरकत होगी और रिज़्क़ में भी खैर बरकत होगी, समझ रहे हैं। और इसमें आपस में जो है माहौल भी बनेगा, आपस में खुशियाँ भी पैदा होंगी, आपस में मोहब्बत भी होगी। नहीं, समझ रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ज़ेरे नाफ के बाल 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, यानी कि बालों को वक्त वक्त पर काटते रहना चाहिए। दांत से रोटी काट काट करके नहीं खाना चाहिए चीज़। ऐसे कुछ लोग कतर कतर के दांत से रोटी खाते हैं, बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगी। आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए, ये भी घर में गरीबी बेबरकती आने की निशानी। जितना अल्लाह दे रहा है उसी में खुश रहें। वैसा नहीं कमा रहे हैं 10,000 रुपये महीना, अब कर्जा लिए पड़े 1 लाख का, है ना, अब है ही नहीं कर्जा देने के लिए, अब रोते फिर रहे हैं, हमें दे दो, या आप उधार दे दो, 10,000 दे दो, 5,000, हमें वो किस्त भरनी है, ये करना वो करना। तो ऐसी सिचुएशन से बचें, ऐसे में भी घर के अंदर खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। दरवाजे पर बैठकर खाना खाना नहीं चाहिए। हमेशा खाना दस्तरखान पर कहीं घर में दुरुस्त जगह पर लगा करके आपने खाना खाना चाहिए। मेहमान के आने पर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमान अपनी किस्मत का जो है वो रिज़्क़ लेकर के आता है, जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। तो हमेशा खुश होना चाहिए। मेहमान अल्लाह की तरफ से होता है, समझिएगा इस चीज़ को। तो मेहमान के आने से घर के अंदर रिज़्क़ के अंदर भी खैर बरकत होती है। तो मेहमान के आने पर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। इशा मगरिब के दरमियान में आपने कभी भी नहीं सोना चाहिए। बाएं पैर से पजामा नहीं पहनना चाहिए। घर में कूड़ा कचरा जो है आपने नहीं जमा करना चाहिए। हद से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, है ना। रात में वो जाग रहे हैं 4 बजे, पूरा दिन सो रहे हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा सब सोते जा रहे हैं। तो इन चीज़ सिचुएशन से भी बचना चाहिए। माँ बाप की अक्ल को जो है हिकारत समझना, यानी माँ बाप वक्त के साथ बुज़ुर्ग अगर हो गए तो उनको ललकार दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनना है, उनका कहना नहीं मानना है। ऐसी सिचुएशन भी अगर आपके साथ बनी हुई है तो आप समझ जाइएगा कि ये भी बेबरकती की एक बड़ी निशानी है। माँ बाप की कभी बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए।
तो ये मेरे हिसाब से 50 ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर हर इंसान को दुनिया के अमल करना चाहिए, तभी घर के अंदर खैर बरकत होगी, घर खैर बरकतों का निसूल होगा। इस चीज़ पर अमल करें तभी आपकी ज़िंदगी संभल सकती है। ये वीडियो को पूरी देश दुनिया में, पूरी दुनिया के हर कोने पर आपने फैलाना है। एक बात पर भी किसी ने अमल कर लिया, कोई सुधर गया, तो आप समझ जाइएगा आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा, ज़िंदगी भर आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि नेक चीज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाना सदका जारिया होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, मेरी एक आखिरी बात ध्यान सुनिएगा। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाई है, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जिसने भी इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को फॉलो किया, जो चीज़ें बताई उनका इस्तेमाल किया, उसकी ज़िंदगी ही बदल गई है, हमेशा कामयाब हुआ है। कोई जादू टोना कोई उसके ऊपर असर नहीं कर पाता। मेरे कहने से ये वीडियो लगी हुई आपकी स्क्रीन पर, अभी इस वीडियो को देखिएगा, अभी 5 मिनट निकाल कर ज़रूर से आप लोग इस वीडियो को देख लें।